साथियों नमस्कार। आपका दोस्त ये मुकेश नागर एक बार फिर हाजिर है आपके सामने। साथियों अगर पहली बार आप YouTube चैनल पर पहली बार आए हो कोटा ऑनलाइन क्लासेस पर, तो साथियों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्त का जरूर सपोर्ट कीजिए। साथियों आपको मैं यहाँ पर आज जो करवाने वाला हूँ ये हमारा 7वां लेक्चर है हिंदी साहित्य के इतिहास का। और यहाँ पर आज हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। साथियों आप अगर नोट्स बना रहे हो तो कंटिन्यू बनाते जाइए। ये जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूं ना ये कंटिन्यू करवा रहा हूं, यानी कि जैसे जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही मैं यहां पर आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं। तो आप इसमें जो है आगे पीछे मत कीजिएगा। मैं आपको वहां पर जो लेक्चर बना रहा हूं वहां पर मैं उसमें नंबर डाल रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से मैं वहां पर लेक्चर में नंबर डाल रहा हूं साथियों। और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा साथियों। अगर अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना सर बहुत बढ़िया नोट्स है। और मैं दिल से बता रहा हूं साथियों आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आपका ऐसे नोट्स करवा के जाऊंगा कि आपको खुद को लगेगा कि वाकई में यार जितने भी क्लासेज हम लोगों ने बड़े बड़े टीवी पैनल पे देखे, लेकिन बंदे ने जो नोट्स लिखवाए हैं एक छोटे से बोर्ड पर साथियों आपको ऐसा कंटेंट देके जाऊंगा कि आपको याद होगा और याद करोगे आप इस चीज को कि यार जबरदस्त नोट्स हैं। तो साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें है प्रमुख हिंदी साहित्य ग्रंथ और उसके लेखक। प्रमुख हिंदी साहित्य ग्रंथ और उसके लेखक हैं। जितने भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, हमारे जो महान विद्वान और महान कवि और जो लेखक रहे हैं उन्होंने किस ग्रंथ को लिखा है। और ये यहां से ये मान के चलिए कि हर पेपर में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, डीएसएसबी है, चाहे केवी है, वहां पर पीजीटी है, टीजीटी है, कहीं भी अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो यहां से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं साथियों। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए इनको याद आपको करना ही है। तो चलिए पहला यहां पर आप लोगों को पता है, मैंने स्टार्टिंग भी करी थी कि सबसे पहले जो है फ्रेंच विद्वान जो है विदेशी विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जो कोशिश करी है वो कौन थे? गार्सद तासी थे। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर ये एंदुई हिंदुस्तानी किसने लिखी है? गार्सद तासी के द्वारा लिखी। दूसरी रचना थी आपको पता है सबको, शिव सिंह सरोज, यानी कि 1883 में किसके द्वारा लिखी गई? शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई साथियों। तीसरी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न इंडिया। याद रखना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न इंडिया 1888। यहाँ पर 89 भी आता है, मैं आपको बता दूं जो भी ऑप्शन में हो उसके अनुसार आप लोग करेक्ट करना। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ये रचना लिखी गई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। एक तो गार्सद तासी और एक है जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके बारे में जरूर पूछता है आपसे। ठीक है, अगली रचना के बारे में तो आप सब जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद 1913 में और 1934 में प्रकाशित हुई। और ये मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई, जो 3 भाई थे, आप सबको पता है 3 भाई थे वो। आगे की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि 1929 में किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। आपको सबको याद है ये चीज। आगे बात करते हैं हिंदी भाषा व साहित्य। हिंदी भाषा व साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास, किसके द्वारा लिखा गया? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा ये लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल के द्वारा भी लिखा गया है। याद होनी चाहिए पूरी की पूरी रचनाएं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी रचनाएं। आपको बता दूं ये मैं दिल के प्राण आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे जो महत्वपूर्ण नोट्स थे वो आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हर गरीब हर बंदे का जो भी फर्स्ट ग्रेड के लायक है, सेकंड ग्रेड के लायक है, चाहे वो डीएसएसबी है, चाहे पीजीटी है, चाहे केवी है, केवीएस है, कोई सा भी है, वहां पर उस भाई और उस सिस्टर के, उस बहन के ये सारे नोट्स काम आ चुके। साथ में आपको बताऊं, दिल से बता रहा हूं, सारे के सारे नोट्स हिंदी साहित्य के इतिहास के, हिंदी व्याकरण के ऐसे नोट्स आप लोगों को देकर जाऊंगा कि आप खुद याद करोगे। आगे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 100% पूरे पूरे चांस होते हैं इसके नाम का, यानी कि 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। याद रखना, हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई थी। आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका ये आगे भी आएगी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये रचनाएं लिखी गई। यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों ही जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई। साथियों, आपको ये बता दूं, ये मैंने पहले भी बताया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्वेश्चन जरूर आता है रचनाओं से संबंधित, और वहां पर इन 3 रचनाओं को दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये क्वेश्चन 100% वहां पर बनता है, इसलिए याद कर लेना। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई। और इनका काल विभाजन बहुत सही माना गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। 1965 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। साथियों, कब प्रकाशित हुई? 1965 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आपको पता है कि डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पर सरस्वती पांडे, इन सभी के हिंदी साहित्य को, इतिहास को लेकर के मैं आपको ये नोट्स कंप्लीट करवा रहा हूं, इसलिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई। हिंदी काव्य शास्त्र, इसकी हिंदी काव्य शास्त्र डॉक्टर भागीरथ मिश्र। ये नोट्स चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे कॉलेज लेक्चरर है, नेट स्लेट है, कुछ भी है, सब में काम आएंगे। इनसे बाहर कहीं से भी कोई भी मैटर जाने वाला नहीं है, दिल से बता रहा हूं। आप विश्वास मानिए और पढ़िए, पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और अब गरीब भाई बहनों को भी पहुंचाइए, जिनको थोड़ी सी भी लगे कि यार मैं तो क्या इतने बड़े बड़े कोर्स खरीदूं, यहाँ पर आपको हर चीज में उपलब्ध कराऊंगा फ्री में। हिंदी काव्य शास्त्र डॉक्टर भागीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्व प्रसाद मिश्र, याद रखना, हिंदी साहित्य का अतीत विश्व प्रसाद मिश्र। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये तीनों की तीनों ही रचनाएं, ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं वो मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? मोतीलाल मेनारिया के द्वारा तीनों की तीनों रचनाएं लिखी। तो 3 रचनाएं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 रचनाएं यहाँ पर राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है मोतीलाल मेनारिया के द्वारा, और ये तीनों रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। जब बार बार इनको आप पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो ये पूरी रचनाएं आपको अच्छे से याद हो जाएगी। 21 वाली है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास है, इसके जो राइटर है वो है अज्ञे, याद होनी चाहिए पूरी की पूरी रचनाएं। इसके बाद में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा लिखा गया? राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आने के पूरे चांस होते हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां डॉक्टर नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर भागीरथ मिश्र। किसने लिखा? डॉक्टर भागीरथ मिश्र, याद हो जाएगा। आगे, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे है कविता कौमुदी के 2 भाग पंडित राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के 2 भाग लिखे पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। आगे, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया।
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार याद कर लेना। उद्गम में यहां पर वो आ रहा है उदय शंकर, उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी के द्वारा लिखा गया। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसने लिखा? उदय नारायण तिवारी के द्वारा लिखा गया। तो हिंदी साहित्य में जो ग्रंथ हैं और लेखक हैं उनके बारे में आज मैंने आप लोगों को जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पूछे जाते हैं, जहां से भी पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको यहां पर लिखवा दिए। जो हिंदी साहित्य के लिए पर्टिकुलर उन्होंने कोशिश करी है, इन्होंने लिखने की हमेशा इच्छा जाहिर करी, उन्होंने लिखा और इन्होंने अच्छा काम किया। तो ये सारी चीजें आज मैंने आप लोगों के सामने रखी। तो शायद मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस तरह के नोट्स आगे कंटिन्यू हिंदी साहित्य के इतिहास के चलते रहेंगे। इसलिए चैनल को जरूर साथियों अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि सर इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। थैंक यू।